अथ षडशीतितमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणः देवता मरुतः छन्दः गायत्री पिपीलिका मध्या निश्रितगायत्री निश्रितगायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। मरुतो यस्य ईक्षये पातादिवो विमासः स सुकोपातमो जनः। पदार्थ। हे नाना प्रकार पूजनीय कर्मों के कर्ता, विद्या न्याय प्रकाशक तुम लोग, वायु के समान विद्वान जन, जिसके घर में रक्षक हों वही अच्छे प्रकार मनुष्य होवे। भावार्थ। जैसे प्राण के बिना शरीर आदि का रक्षण नहीं हो सकता, वैसे सत्योपदेशकर्ता के बिना प्रजा की रक्षा नहीं होती। मंत्र 2। यज्ञैर्वा यज्ञवासो विप्रस्य वामतीनां मरुतशृणुताहवम्। पदार्थ। हे सत्संग रूप प्रिय यज्ञों को प्राप्त कराने वाले विद्वानों, तुम लोग वायु के समान अपने पराये पढ़ने पढ़ाने और उपदेश रूप यज्ञों से विद्वान व बुद्धिमानों के परीक्षा के योग्य पठन पाठन रूप व्यवहार को सुना कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जानने जनाने व क्रियाओं से सिद्ध यज्ञों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को युक्त करा यथावत परीक्षा करके विद्वान करना चाहिए। मंत्र 3। उतमायस्य वाजिनो अनुविप्रमदक्षता सघंता गोमतिव्रजे। पदार्थ। उत्तम विज्ञान युक्त विद्वानों, तुम जिस क्रिया कुशल विद्वान पढ़ाने हारे के समीप से विद्या को प्राप्त हुए विद्वान को सूक्ष्म प्रज्ञा युक्त करते हो, वह उत्तम इंद्रिय विद्या प्रकाश युक्त प्राप्त होने के योग्य मार्ग में भी प्राप्त हुए। भावार्थ। तीव्र बुद्धि और शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि यानों के बिना मनुष्य देश देशांतर में सुख से जाने आने को समर्थ नहीं हो सकते। उस कारण अति पुरुषार्थ से विमान आदि यानों को यथावत सिद्ध करें। मंत्र 4। अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतस्तु मोदिविष्टिषु उक्तं मदस्य सस्यते। पदार्थ। हे विद्वानों, आपके सुशिक्षित इस वीर का सिद्ध किया हुआ ऐश्वर्य उत्तम इष्टरूप कर्मों से सुख युक्त व्यवहारों में प्रशंसित वचन, उत्तम व्यवहार के करने में आनंद और सद्विद्या आदि गुणों का समूह प्रशंसित होता है, अन्य का नहीं। भावार्थ। विद्वानों की शिक्षा के बिना मनुष्यों में उत्तम गुण उत्पन्न नहीं होते, इससे इसका अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। मंत्र 5। अस्य शोषन्त्वा भुवो विश्वाय शर्षणीरभि सूरं चित्ससृषीरिषः। पदार्थ। हे मनुष्यों, आप लोग इस सुशिक्षित विद्वान के समान सब प्राप्त होने के योग्य सब ओर से सुख युक्त मनुष्य रूप प्रजा को जैसे किरणें सूर्य को प्राप्त होती हैं, वैसे सब ओर से सुनो। भावार्थ। जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से युक्त अच्छे प्रकार परीक्षित शुभ लक्षण युक्त संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता दृढ़ांग अति बलि पढ़ाने हारा श्रेष्ठ साहस सहित पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान है, वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होके प्रजा के सुख का निवारण कर पराविद्या को सुन के प्राप्त होता है, इससे विरुद्ध मनुष्य नहीं। मंत्र 6। पूर्वीभिर्ददासिम शरद्भिर्मरुतो वयम् अवोभिश्चर्षणीनां। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनों, जैसे तुम लोग प्राचीन सनातन सब ऋतु व रक्षा आदि अच्छे अच्छे व्यवहारों से सब मनुष्यों के सुख के लिए अच्छे प्रकार अपना वर्ताव वर्त रहे हो, वैसे निश्चय से हम प्रजा सभा और पाठशालास्थ आदि प्रत्येक शाला के पुरुष आप लोगों को सुख देवें। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे सब ऋतु में ठहरने वाले वायु प्राणियों की रक्षा कर उनको सुख पहुंचाते हैं, वैसे ही विद्वान लोग सब के सुख के लिए प्रवृत्त हों, न कि किसी के दुख के लिए। मंत्र 7।
सुभगस्य प्रयज्य वो मरुतो वस्तु मर्त्यः यस्य प्रयांसि पर्षता। पदार्थ। हे अच्छे अच्छे यज्ञादि कर्म करने वाले सभाध्यक्ष और विद्वानों, तुम जिसके लिए अत्यंत प्रीति करने योग्य मनोहर पदार्थों को परस्ते अर्थात देते हो, वह मनुष्य श्रेष्ठ धन और ऐश्वर्य युक्त हो। भावार्थ। जिन मनुष्यों के सभाध्यक्ष आदि विद्वान रक्षा करने वाले हैं, वे क्यों कर सुख और ऐश्वर्य को न पावें। मंत्र 8। ससमानस्य वानरस्वेदस्य सत्यसवसः विदाकामस्य वेनतः। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम सभाध्यक्ष आदिकों के संग पुरुषार्थ से जानने योग्य, जिसमें नित्य पुरुषार्थ करना हो, जो कि सब शास्त्रों से सुना जाता हो तथा कामना के योग्य और पुरुषार्थ सिद्ध होता है, उस काम को जानो अर्थात उसको स्मरण में से सिद्ध करो। भावार्थ। कोई मनुष्य विद्वानों के संग के बिना सत्य काम और अच्छे बुरे को जान नहीं सकता, इससे सबको विद्वानों का संग करना चाहिए। मंत्र 9। यूयं तत्सत्यसवस आविष्कर्तमहित्वना विद्यता विद्युतारक्षः। पदार्थ। हे नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष आदि सज्जनों, तुम उत्तम यश से उत्तम काम को प्रकट करो कि जिससे बिजली के लोहे से बनाए हुए शस्त्र व आग्नेय आदि अस्त्रों के समूह से खोटे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को ताड़ना देते हुए मेरी सब कामना सिद्ध हों। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर प्रीति और पुरुषार्थ के साथ विद्युत आदि पदार्थ विद्या और अच्छे अच्छे गुणों को पाकर दुष्ट स्वभावी और दुर्गुणी मनुष्यों को दूर कर नित्य अपनी कामना सिद्ध करें। मंत्र 10। भूवता गुह्यं तमो वियात विश्वमत्रिणं ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। पदार्थ। हे नित्य बलयुक्त सभाध्यक्ष और सज्जनों, जैसे तुम अपने उत्तम यश से गुप्त करने योग्य व्यवहार को ढांपो और समस्त अविद्या रूपी अंधकार को, जो कि उत्तम सुख का विनाश करने वाला है, उसको दूर पहुंचाओ, तथा हम लोग जो विद्या के प्रकाश को चाहते हैं उसको प्रकट करो। भावार्थ। इस मंत्र में मरुत सत्य शवसह महित्वना इन 3 पदों की अनुवृत्ति है। सभाध्यक्ष आदि को परस्पर परम पुरुषार्थ से निरंतर राज्य की रक्षा करनी तथा विद्या रूपी अंधकार और शत्रुजन दूर करने चाहिए तथा विद्या धर्म और सज्जनों के सुखों का प्रचार करना चाहिए। इस सूक्त में जैसे शरीर में ठहरने हारे प्राण आदि पवन चाहे हुए सुखों को सिद्ध कर सबकी रक्षा करते हैं, ऐसे ही सभाध्यक्ष आदिकों को चाहिए कि समस्त राज्य की यथावत रक्षा करें। इस अर्थ के वर्णन से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की उस पिछले सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिए। यह 86वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 87तमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः देवता मरुतः छन्दः विराट जगति जगति त्रिष्टुप् निच्रजगति स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। प्रत्वक्षसप्रतवसो विरप्सिनो अनानता वितुरारिजीषिणः दुष्टतमासु विदमासु वन्दिभिर्व्यानज्रे केचिदुष्रा इव स्त्रिभिः। पदार्थ। हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनों, आप लोगों को उन लोगों की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिए जो कि अपनी सेनाओं में शत्रुओं को लज्जित करने के गुणों से प्रकट रक्षा और उत्तम ज्ञान आदि व्यवहारों के साथ वर्ताव रखते और जैसे सूर्य की किरण जल को छिन्न भिन्न करती है, वैसे शत्रुओं को अच्छे प्रकार छिन्न भिन्न करते हैं तथा प्रबल जिनके सेना जल समस्त पदार्थों के विज्ञान से महानुभाव कभी शत्रुओं के सामने न दीन हुए और न कपे हों, समस्त विद्याओं को जाने और उत्कर्ष युक्त सेना के अंगों को इकट्ठा करें। राजा लोगों ने जिनकी बार बार चाहना की हो, सब कर्मों को यथा योग्य व्यवहार में
अत्यंत वर्ताने वाले हों, शत्रुओं के बलों को अलग करें, उनका सत्कार किया करो। भावार्थ: जैसे सूर्य की किरणें तीव्र प्रताप वाली हैं, वैसे प्रबल प्रताप वाले मनुष्य जिनके समीप हैं, क्यों कर उनकी हार हो। इससे सभाध्यक्ष आदिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी शिक्षा, सत्कार और उत्साह देकर रखने चाहिए। बिना ऐसा किए कोई राज्य नहीं रह सकता। मंत्र 2। उपवरेषु यदचिद्वं ययिं मरुतः केनचित् पथा श्चोदन्ति कोशा उपवोरते स्वघृतमोक्षतां मधुवर्णमर्चते। पदार्थ: हे सभा आदि कामों में नियत किए हुए मनुष्यों, तुम प्राप्त हुए टेढ़े सूबे, भूमि, आकाश आदि मार्गों में विमान आदि रथों पर बैठ पक्षियों के समान किसी मार्ग से जिस प्राप्त होने योग्य विजय को संपादन करो। जाओ आओ उसको जिसका सत्कार करते और सभा आदि कामों के अधीश जिसको प्यारे हैं, उनके लिए देव जो तुम्हारे रथ मेघों के समान आकाश में चलते हैं, उनमें मधुर और निर्मल जल को अच्छे प्रकार उपसिक्त करो, अर्थात उन रथों के आप और पवन के कल घरों के समीप अच्छे प्रकार छिड़को। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विमान आदि रथ बनाकर उनमें आग, पवन और जल के घरों में आग, पवन, जल धरकर कलाओं से उनको चला कर उनकी भाप रोक रथों को ऊपर ले जाएं। जैसे कि पखेरु व मेघ जाते हैं, वैसे आकाश मार्ग से अभीष्ट स्थान को जा आकर व्यवहार से धन और युद्ध सर्वथा जीत व राज्य धन को प्राप्त होकर उन धन आदि पदार्थों से परोपकार कर निराभिमान होकर सब प्रकार के आनंद पावें और उन आनंदों को सबके लिए पहुँचावें। मंत्र 3। वेशामद्मेषु वितुरे वरेजते भूमिर्यामेषु यद्धयुञ्जते शुभे ते क्रीडयो धुनयो प्राजदृष्टयः स्वयं महित्वं पनयन्त दूतयः। पदार्थ: जो अपने सत्य चाल चलन को बरतते हुए शत्रुओं को कपावें, ऐसे तीव्र शस्त्रों वाले जो कि युद्ध की क्रियाओं में विचार के वे वीर श्रेष्ठ विजय के लिए संग्रामों में प्रयुक्त अर्थात प्रेरणा को प्राप्त होते हैं। वे बड़प्पन जैसे हो वैसे आप ही व्यवहारों को करते हैं। इनके उन मार्गों में कि जिनमें मनुष्य आदि प्राणी जाते हैं, चलते हुए रथों से धरती ऐसे कपती है कि मानो शीत ज्वर से पीड़ित लड़की कपे। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष पवन, तृण, औषधि और धूलि को कपाते हैं, वैसे ही वीरों की सेना के रथों के पहियों के प्रहार से धरती और उनके शस्त्रों की चोटों से डरने हारे मनुष्य कपा करते हैं। और जैसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर बड़े धनाढ्य होते हैं, वैसी सभा आदि कामों के अधीश शत्रुओं के जीतने से अपना बड़प्पन और प्रतिष्ठा विख्यात करते हैं। मंत्र 4। सहिष्वसित्त्रिशतस्व युवागणो हया ईशानस्तविषेभिरावृतः असिषत्करिणया वानेद्यो अस्यादय प्राविताता वृषागणः। पदार्थ: हे सेनापते, वही तू जिसके सब विद्या जानी जाती है, उस बुद्धि से युक्त शीतल मंद सुगंधीपन से सुख रूपी वर्षा करने में समर्थ, पवनों के समान वेग बल युक्त अपने लोगों को प्राप्त होने वाला व मेघ के समान जिसके घोड़े हैं तथा जवानी को पहुंचा हुआ अच्छे सज्जनों में गिनती करने के योग्य परिपूर्ण सामर्थ्य युक्त सज्जनों में सीधे स्वभाव व दूसरों का ऋण चुकाने वाला प्रशंसनीय और इस वृद्धि व कर्म की रक्षा करने हारा परिपूर्ण बल युक्त सेनाओं से युक्त है। इसके अनंतर हम लोगों के सत्कार करने के योग्य भी है। भावार्थ: ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण शारीरिक और आत्मिक बलयुक्त अपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरंतर रक्षा कर शत्रुओं को जीत के प्रजा का पालन करे।
मंत्र 5। पितुः प्रत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिह्वाभिजिगाति चक्षसा यदीमिन्द्रं सम्यरिक्वाणाशताधिन्नामानि यज्ञानि दधिरे। पदार्थ। प्रशंसित स्तुतियों वाले हम लोग पुरातन अनादि पालने हारे जगदीश्वर की व्यवस्था से अपने कर्म के अनुसार पाए हुए मनुष्य देह के जन्म से प्रकट संसार के दर्शन से जिन शिल्प आदि कर्मों के योग्य जलों को तुम्हारे प्रति उपदेश करें, वह जो प्राप्त होने योग्य बिजली अग्नि के तेज को कर्म के निमित्त जीव व वाणी स्तुति करती है, उन सब को तुम लोग प्राप्त हो और उसी समय इनको सब लोग धारण करो। भावार्थ। मनुष्य को चाहिए कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव से परमेश्वर की आज्ञा पालन रूप प्रार्थना, उपासना और परमेश्वर का उपदेश, संसार के पदार्थ और उनके विशेष ज्ञान से उपकारों को लेकर अपने जन्म को सफल करें। मंत्र 6। श्रियसे गम्भानुभिः सम्मिमिक्षिरे तेरस्मिभिस्तरिक्वभिः सुखादयः देवासि मन्दयिष्मिणो अभिरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः। पदार्थ। जो दिन दिन से सुख को सेवन करने के लिए वे प्रेम उत्पन्न कराने वाले कला के पवन व प्राणवायु के घर से विद्या व जल को अच्छे प्रकार छिड़कना चाहते हैं, वे शिल्प विद्या के जानने वाले होते हैं तथा जो अग्नि किरणों से सुख के सेवन के लिए कलाओं से यानों को चलाते हैं, वे शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान का लाभ पाते हैं। जिनमें प्रशंसनीय स्तुति विद्यमान है, उनसे जो सुख के सेवन करने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थों के भोजन करने वाले होते हैं, वे आरोग्यपन को पाते हैं। प्रशंसित जिनकी वाणी व विशेष ज्ञान है, वे निर्भय पुरुष प्रेम उत्पन्न कराने हारे वाण व प्राणवायु व कलाओं के पवन के घर से युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, वे विजय को प्राप्त होते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टि पदार्थ विद्या को पा अनेक उपकारों को ग्रहण कर उस विद्या के पढ़ने और पढ़ाने से वाचाल अर्थात बातचीत में कुशल हों और शत्रुओं को जीतकर अच्छे आचरण में वर्तमान होते हैं, वे ही सब सुखी होते हैं। इस सूक्त में राजा प्रजाओं के कर्तव्य कहे गए हैं। इस कारण इस सूक्त के अर्थ से पिछले सूक्त के अर्थ की संगति है, यह जानना चाहिए। यह 86वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 88तमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः देवता मरुतः छन्दः पंक्तिः भूरिक्पंक्तिः निश्चितृष्टुप् विराट्तृष्टुप् निश्चितपंक्तिः निश्चितबृहति स्वरः पंचमः धैवतः मध्यमः। मंत्र 1। आविद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्गैरतिभिर्यातरिष्टिमद्भिरस्वपर्णैः आवर्षिष्ठया नैषा वयो न पप्तता सुमाया। पदार्थ। हे उत्तम बुद्धि वाले सभाध्यक्ष व प्रजा पुरुषों, तुम हमारे अत्यंत बुढ़ापे से उत्पन्न उत्तम अन्न आदि पदार्थों श्रेष्ठ विचार वाले विद्वानों, तार विद्या में चलाने के अर्थ दंडे और शस्त्रास्त्र अग्नि आदि पदार्थ रूपी घोड़ों के गमन के साथ वर्तमान, जिनमें की तार बिजली है, उन विमान आदि रथों से पक्षियों के समान उड़ जाओ, उड़ जाओ, आओ फिर जाओ। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे पखेरु ऊपर नीचे आके चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते हैं, वैसे अच्छे प्रकार सिद्ध किए हुए तार विद्या युक्त प्रयोग से चलाए हुए विमान आदि यानों से आकाश और भूमि व जल में अच्छे प्रकार जाके अभिष्ट देशों को सुख से आके अपने कार्यों को सिद्ध करके निरंतर सुख को प्राप्त हों। मंत्र 2।
ते अरुणेभिर्मरमापि शङ्गैः सुपेकं यान्ति रथतुर्भिरश्वैः रक्मूलचित्रस्वदीतिवान् पव्यारतस्य जङ्गनं च भूमा। पदार्थ जैसे कारीगरी को जानने हारे विद्वान लोग उत्तम व्यवहार के लिए अच्छे प्रकार अग्नि के ताप से लाल व अग्नि और जल के संयोग की उठी हुई भापों में कुछ एक श्वेत जो कि विमान आदि रथों को चलाने वाले अर्थात अतिशीघ्र उनको पहुंचाने के कारण आग और पानी की कलाओं के घर रूपी घोड़े हैं, उनके साथ विमान आदि रथ की वज्र के तुल्य पहियों की धार से प्रशंसित वज्र से अंतरिक्ष वायु को काटने और उत्तेजना रखने वाले शूरता, धीरता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से अद्भुत मनुष्य के समान मार्ग को हनन करते और देश देशांतर को जाते आते हैं, वे उत्तम सुख को चारों ओर से प्राप्त होते हैं। वैसे हम भी इसको करके आनंदित होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। जैसे शूरवीर अच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर मनुष्यों को मारता है, वैसे मनुष्य वेग वाले रथों पर बैठ देश देशांतर को जा आके शत्रुओं को जीतते हैं। मंत्र 3 श्रीकम्बुवलितनुषु वाशिर्मेधावनान कृण्वन्त ऊर्ध्वा युष्मभ्यं कं मरुतस्सु जातस्तु विद्युम्नासु धनयन्ते अद्रिम्। पदार्थ हे सभाध्यक्ष आदि सज्जनों, जो तुम्हारे शरीरों में लक्ष्मी के लिए सुख, अच्छे सुख को प्राप्त करने वाली वेदवाणी शुद्ध बुद्धियों को ऊंचे नीचे बनेले पेड़ों के समान अधिकृत करते हैं, अर्थात उनके आचरण के लिए अधिकार देते हैं। विद्यादि श्रेष्ठ गुणों में प्रसिद्ध उक्त सज्जनों, जो बहुत विद्या प्रकाश वाले महात्मा जन तुम लोगों के लिए अत्यंत सुख जैसे हो वैसे पर्वत के समान बहुत धन प्रकाशित कराते हैं, वे तुम लोगों को सदा सेवने योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे मेघ व कूप जल से सिंचे हुए वन और उपवन बाग बगीचे अपने फलों से प्राणियों को सुखी करते हैं, वैसे विद्वान लोग विद्या और अच्छी शिक्षा करके अपने परिश्रम के फल से सब मनुष्यों को सुखयुक्त करते हैं। मंत्र 4 महानिगृध्रा पर्यावागुरिमां दियं वा कार्यं च देवीं ब्रह्म गृह्णन्तो गोतमासु वर्गैरूर्ध्वं नुनुद्र उत्सदिं बिबध्यये। पदार्थ हे मनुष्यों, जो सब प्रकार से अच्छी कांक्षा करने वाले अत्यंत ज्ञानवान सज्जन धन, अन्न और वेद का पठन करते हुए वेद मंत्रों से दिनों दिन उत्कर्षता से पीने के लिए जिस भूमि में कुएं नियत किए जावें, उसके समान सर्वथा उत्कर्ष होने के लिए तुम्हारे सामने होकर प्रेरणा करते हैं, वे जल के तुल्य निर्मल होने के योग्य प्रकाश को प्राप्त होती हुई इस धारणवती बुद्धि और धन को सब कहीं से अच्छे प्रकार प्राप्त होके अन्य को प्राप्त कराते हैं, वे सदा सेवा के योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे ज्ञान गौरव चाहने वालों, जैसे मनुष्य प्यास के खोने आदि प्रयोजनों के लिए परिश्रम के साथ कुआं, बावड़ी, तालाब आदि खुदवा कर अपने कामों को सिद्ध करते हैं, वैसे आप लोग अत्यंत पुरुषार्थ और विद्वानों के संग से विद्या के अभ्यास को जैसे चाहिए वैसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि को पाकर उसके अनुकूल क्रिया को सिद्ध करो। मंत्र 5 एतत्यन्न योजनमचेति सस्वर्धयन्मरुतो गोतमो वः पश्यन्निरण्यचक्रानयो दर्शान् विधावतो वराहो। पदार्थ हे मनुष्यों, तुम विद्वान के तुल्य विद्या का ज्ञान चाहने वाले तुम लोगों को जो जोड़ने योग्य विमान आदि यान जिसके पहियों में सोने का काम व अति चमक दमक हो, उन बड़े लोहे की कीलों वाले अच्छे शब्दों को करने न्यारे न्यारे मार्गों को चलने वाले विमान आदि
रथों को प्रत्यक्ष देख के ही उपदेश करता है, वह उसका उपदेश किया हुआ तुम लोगों को चेत कराता है, उसको तुम जान के मानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे अगली पिछली बातों को जानने वाला विद्वान अच्छे अच्छे काम कर आनंद को भोगता है, वैसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करने वाले कार्यों को करके सुखों को भोगो। मंत्र 6। एषस्यावो मरुतो अनुभर्त्रे प्रतिष्ठो प्रतिभागतो न बाणे अस्तु भयद्वृथा सा मनुस्वदां गभस्त्यो। पदार्थ, हे तुम लोगों की जो यह कही हुई वह कहने को है, वह इष्ट सुख धारण कराने हारी वाक ऋतु ऋतु में यज्ञ करने कराने हारे विद्वान के समान विद्याओं का प्रतिबंध करती, अर्थात प्रत्येक विद्याओं को स्थिर करती हुई विद्या के कामों की भुजाओं में अपने साधारण सामर्थ्य के अनुकूल अतिबंधन करती है तथा झूठ व्यवहारों को रोक देती है। इस वाणी को आप लोगों से हम सुने। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है, वैसे ही विद्वानों की वाणी विद्याओं का प्रकाश कर अविद्या को निवृत्त करती है। इसी से सब मनुष्यों को विद्वानों के संग का निरंतर सेवन करना चाहिए। इस सूक्त में मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए पढ़ने पढ़ाने की रीति प्रकाशित की है। इसके अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ में संगति है, यह जानना चाहिए। यह 88वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 89तमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः देवता विश्वे देवाः छन्दः नित्रिज्जगति जगति भुरिक्तृष्टुप् स्वराड्बृहति विराट् तृष्टुप् तृष्टुप् स्वरः निषादः धैवतः मध्यमः। मंत्र 1। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो अदब्दासो अपरेतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्भिदेय सन्न प्रायुगो रक्षितारो दिवे दिवे। पदार्थ, जैसे जो सब ओर से सुख करने और अच्छी क्रिया व शिल्प यज्ञ में बुद्धि रखने वाले अहिंसक न त्याग के योग अपने उत्कर्ष से दुखों का विनाश करने वाले जिनकी उम्र का वृथा नाश होना प्रतीत न हो, ऐसे दिव्य गुण वाले विद्वान लोग जैसे हम लोगों को विज्ञान घर को अच्छे प्रकार पहुँचावें, वैसे प्रतिदिन हमारे सुख के बढ़ाने के लिए रक्षा करने वाले ही हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सब श्रेष्ठ सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर सब सुखों को पहुंचाता है, वैसे विद्वान लोग विद्या और शिल्प यज्ञ सुख करने वाले होते हैं, यह जानना चाहिए। मंत्र 2। देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवानायुः जीवसे। पदार्थ, हम लोग जो अपने को कोमलता चाहते हुए विद्वान लोगों की सुख करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि व जो अपने को निरभिमानता चाहने वाले दिव्य गुणों की विद्या का दान और जो अपने को सरलता चाहते हुए दया से विद्या की वृद्धि करना चाहते हैं, उन विद्वानों का जो सुख देने वाला मित्रपन है वह सब हमारे लिए सम्मुख नित्य रहे और उक्त समस्त व्यवहारों को प्राप्त हो। और उक्त जो विद्वान लोग हैं वे हम लोगों के जीवन के लिए उम्र की अच्छी शिक्षा